आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो आगे चलकर आईएएस बनना चाहती थी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। पढ़ लिख कर के वो अपने माँ-बाप का और अपना सपना पूरा करना चाहती थी। आईएएस बनना उसका सपना था। 2 बहनें और 1 भाई और माँ-बाप 5 लोगों का ये परिवार था। लेकिन इस परिवार में ऐसा कुछ हो गया जो जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी और जो हादसा हुआ इतना दर्दनाक था कि जिसने भी सुना उसने दाँतों तले उँगलियाँ दबा ली कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आपके सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल छोटी शशि में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उन्नाव जिले की है। उन्नाव जिले में एक परिवार होता है जिसमें 3 बच्चे होते हैं, 2 भाई 2 बहन और 1 भाई होते हैं। सबसे बड़ी बहन जो होती है वो आईएएस बनना चाहती है। माँ और बाप दोनों नौकरी करते हैं, बाहर जॉब कर रहे होते हैं। माँ भी जॉब करती है, पिता भी जॉब करते हैं। दोनों बहनें पढ़ रही होती हैं। जो बड़ी बहन होती है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होता है और वो कोचिंग करती थी, आईएएस बनना चाहती थी और पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जो भी ये सुनता था वो उसको यही लगता था कि ये लड़की आगे चल कर के कुछ ना कुछ बनेगी और अपने परिवार का नाम ज़रूर रोशन करेगी। लेकिन इस लड़की के साथ कुछ ऐसा दर्दनाक हो जाता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग सतर्क रहें और जागरूक रहें। किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाना मेरा कोई भी मकसद नहीं है। दोस्तों, उन्नाव जिले की ये कहानी है और ये लड़की कोचिंग करती है। कोचिंग में उसे एक लड़का मिलता है जो कि माते का होता है, कानपुर देहात का वो लड़का होता है माते का। माते का एक गाँव है रावतपुर, वहाँ का ये लड़का होता है और ये दोनों साथ में कोचिंग कर रहे होते हैं। सन 2022 की ये बात है और जब कोविड आया था उसके पहले, तो इसके पिता ने उसको एक को ला कर के फ़ोन दिया था जिससे कि उसकी पढ़ाई और आसान हो सके। यूपीएससी की तैयारी करना आप सभी जानते हैं कि इतना आसान नहीं है। इसलिए उसके पिता ने एक एंड्रॉयड फ़ोन उसको दिया था ताकि उससे और ऐपों का सहारा लेकर के ऑनलाइन क्लासेस करके वो अपने सपनों को पूरा कर सके। तो उस ऐप और पढ़ाई के अलावा वो लड़की क्या करती थी कि शेयर चैट उसने ऐप डाउनलोड किया और शेयर चैट के माध्यम से वो उस लड़के से बात करती थी, जिसके साथ वो कोचिंग पढ़ती थी। चैटिंग होती रही और साल 2 साल का समय बीतता गया, चूँकि दोनों एक साथ कोचिंग भी करते थे, तो पहचान भी ठीक-ठाक थी, अच्छी पहचान थी और वो लड़का भी आईएएस बन कर के अपने घर का नाम रोशन करना चाहता था और ये भी लड़की आईएएस ही बनना चाहती थी। दोनों की पढ़ाई चल रही होती। सन 2022 की बात है, नवंबर के महीने की बात है, 10 नवंबर की बात है। लड़की घर पे अकेले होती है, पापा और उसके मम्मी जो होते हैं वो जॉब पर गए होते हैं, छोटी बहन स्कूल गई होती है और भाई भी स्कूल गया होता है। करीब 11 बजे के आसपास उस लड़के का मैसेज आता है कि क्या कर रही हो? तो वो कहती है घर में ही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ और आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कोचिंग भी नहीं गई। तो लड़का बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो लड़की बोली नहीं अभी तो नहीं मिल सकते क्योंकि घर में कोई नहीं है और जब बहन भी अभी नहीं आई है और भाई भी नहीं है घर में, अकेली हूँ तो अभी मिलने मैं नहीं आ सकती हूँ मिलने। तो कहता है कि तुम मिलने नहीं आ सकती हो तो मैं तो आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे घर आता हूँ। लड़की मना करती है, नहीं नहीं घर मत आना। लेकिन दोस्ती होती है जो कि एक दूसरे को जानते होते हैं, घर में कोई होता भी नहीं है। तो वो जब ज़्यादा जिद करता है तो वो कहती है कि ठीक आ जाओ। लड़का वहाँ से चलता है, अपने घर से चलता है, जिस भी तरीके से बस से या जैसे भी वो आता है और उसके घर जाता है। घर जाने से पहले उसके घर के गाँव से पहले उन्नाव के गाँव की ये बात है, उन्नाव गाँव से पहले वो एक जगह रुकता है, एक मेडिकल स्टोर पर रुकता है और वहाँ से 2 गोलियाँ लेता है और दोलियों गोलियों को अपनी जेब में रख लेता है और उसके घर चला जाता है। उसके घर जब जाता है वो तो पैदल ही जाता है, उसी वाहन से वो नहीं जाता है। घर जाने के बाद वो जाके बैठता है, उससे उसके बाद उसकी स्टडी के बारे में बातचीत करता है कि क्या तैयारी कर रही है, इस समय क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, इस टाइप से स्टडी डिस्कशन होता है और उसके बाद वो कहता है कि मुझे एक गिलास पानी दे दो। जब वो पानी लेकर के आती है तो वो अपने जेब से वो टैबलेट्स निकालता है और खा लेता है। जब वो टैबलेट्स निकालता है और खाता है तो वो लड़की कहती है कि ये क्या है? तो उसने कहा कि कुछ नहीं है, इसको खाने के बाद देखना अभी और अच्छा लगेगा तुमको, इसलिए मैं ये टैबलेट खा के आया हूँ। लड़की मना करती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब गलत है, अभी ये सब नहीं करना ठीक है। लेकिन लड़का चूँकि वो जो दवा थी वो शक्तिवर्धक दवा थी, सेक्स पावर बढ़ाने वाली वो दवा थी। लड़का वो दवा खा चुका होता है तो उसको अपने पे कंट्रोल नहीं होता है, लड़की के मना करने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर लड़की भी उस तरह से मना नहीं कर रही थी जैसे उसको मना करना चाहिए था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से उनकी दोस्ती थी, इसलिए जो मना करने का सिलसिला था वो ऐसे ही था कि नहीं ऐसा नहीं करो, ये गलत है। स्ट्रिक्टली लड़की ने शायद मना नहीं किया, क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली उसको मना कर देती, उसको घर के बाहर कर देती, तो शायद ये घटना उसके साथ नहीं होती जो आगे होने वाली है। तो लड़की मना करती है कि नहीं सब ठीक नहीं है, तो कहता है अरे सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं है, करके समझा करके और वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं। चूँकि लड़के ने शक्तिवर्धक दवा खाई हुई थी,
तो लड़का अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब थोड़ा समय बीतता है तो लड़की को तकलीफ़ होना शुरू होती है, लड़की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करती है, तो वो उसको अपने से अलग करती है और कहती है मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और जब वो देखती है तो उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बिस्तर पे बहुत सारा ब्लड पड़ा होता है। वो कहती है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और तुम मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन जो लड़का होता है, चूँकि उसने शक्तिवर्धक दवा खाई थी, सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा खाई थी, उसको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है। जब उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है तो वो उस कंडीशन में भी उससे संबंध बनाता है जब उसको ब्लीडिंग हो रही होती है। पहले तो ब्लीडिंग हल्की होती है, उसके बाद ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो जाती है, लेकिन वो संबंध बनाना नहीं बंद करता है। वो कहता है बाद में जब पकड़ा जाता है, कहता है कि मैं चाह रहा था कि मैं ना करूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं संबंध बनाता रहा। लड़की बार-बार उससे यही शब्द कह रही थी कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, कोई बात नहीं जो कुछ हो गया, मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे तो मैं सही हो जाऊँगी। लेकिन लड़के को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था और लड़का सिर्फ़ संबंध बना रहा था और उसने उसके बहुत हेवी ब्लीडिंग जब शुरू हो जाती है, तो लड़का जब वो देखता है कि वो आधे बेहोशी की हालत में हो गई है, तो लड़का वहाँ से भागता है कि अगर इसको कुछ हो गया, तो मैं फँस जाऊँगा। लड़की उससे कहती है कि ऐसा है मुझे तुम डॉक्टर के पास ले चलो, कोई बात नहीं होगी। मुझे अगर डॉक्टर के पास तुम ले चलोगे तो शायद मैं बच जाऊँगी और मुझे डॉक्टर की ही ज़रूरत है। तो उसका वो लड़का बोलता है कि नहीं, अभी तुम्हारी बहन आने वाली है और तुम्हारा भाई आ जाएगा, तुम्हें डॉक्टर के पास इस कंडीशन में नहीं लेके जा सकता हूँ। वो ऊपर के कमरे में वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं, वो सीढ़ियों से नीचे भागता है, वो लड़की भी सीढ़ियों से नीचे की तरफ आती है हेल्प के लिए कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद आंगन में वो लड़की गिर जाती है, लड़का पीछे के दरवाजे से चला जाता है। लड़की आंगन में गिर जाती, 1:17 पर वो लड़का उसके घर से निकल जाता है और वो आंगन में पड़ी होती है। ठीक 2 बजे का जब टाइम होता है तो उसकी छोटी बहन होती है, वो स्कूल से आने का उसका टाइम हो जाता है, तो वो जब देखती है कि मेन गेट अंदर से बंद है, तो उसको अजीब-सा फ़ील होता है कि मेन गेट अंदर से क्यों बंद है, दीदी तो घर के अंदर ही है। फिर वो घूम करके आती है पीछे के गेट से, तो पीछे का गेट खुला होता है और जैसे ही वो गेट खोल कर के आंगन में जाती है, तो आंगन में देखती है कि उसकी बहन की लाश पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। वो चिल्लाना शुरू करती है, तो पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपने माँ-बाप को भी खबर करती है कि दीदी के साथ कुछ ऐसा हो गया है। स्थानीय लोग जो होते हैं वो 100 नंबर डायल करते हैं, पुलिस भी आ जाती है। पुलिस भी जब देखती है इस मसले को, तो पुलिस को तो पहले देखने में ये लगता है कि इसके साथ शायद सामूहिक बलात्कार हुआ है, कई लोगों ने इसके साथ रेप किया है जिससे इसकी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, इतनी हालत ख़राब हुई है और इसकी मौत हो गई। फिर उसके फ़ोन से ये पता लगाया जाता है कि किससे ये बात करती थी, कैसे यहाँ पे क्या हुआ। पुलिस उसका फ़ोन लेती है और पैटर्न लॉक वगैरह खुलवा करके जब कॉल डिटेल निकालती है, तो उसमें 3 लोगों के नंबर आते हैं, जिसमें कि 2 लोगों को बुलाती है पुलिस, तो वो बताते हैं कि मैं तो उस समय यहाँ उन्नाव में था ही नहीं, मैं तो दूसरी जगह था और वो अपने सबूत पेश करते हैं, जिससे उनको बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब इस लड़के को बुलाया जाता है, तो ये अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन मैंने जो दवा खाई थी उस वज़ह से मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपने ऊपर और ये हादसा हो गया और मैं बहुत पछता रहा हूँ अपनी इन हरकतों पर। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का सिर्फ़ मकसद ये था कि पछताने से क्या होता है? उस समय अगर वो लड़की उसको घर में नहीं बुलाती या स्ट्रिक्टली उसको मना कर देती कि देखो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो शायद आज वो ज़िंदा होती और आज आईएएस जो बनना चाहती थी, आज अपने सपने को वो पूरा कर रही होती। लेकिन ज़रा-सी नासमझी जो है हमें किस मोड़ पर ला कर के छोड़ देती है, ये समझने में हम लोग को बहुत टाइम हो जाता है। जब वो परिस्थितियाँ बेकाबू हो जाती हैं, तब इन चीज़ों को समझ में आता है कि ये गलत था। तो इस कहानी के माध्यम से सिर्फ़ मेरा मकसद आपको सतर्क करना था। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।